सवाल यह है कि भाई अगर तकलीद अकली एक वाजिब है, तो ये बताएं कि उसूल दीन में क्यों नहीं है तकलीद? उसूल दीन में भी जी अगर बंदा मसलन मजबूर है, कोई चारा नहीं है उसके पास, तो वो तकलीद कर ले जिस तरह से वो फुरूइयात में करता है। यानी इल्जामी एक सवाल है ये। जी बिल्कुल। यानी हम ये कहते हैं कि चलें, हम ये नहीं कह रहे कि भाई उसूल दिन में तकलीद करो या ना करो, वो एक अलग बहस है। जब अलग बहस है तो इस बहस से फुरूए दिन में जो तकलीद का अकली होना, ये इससे कोई नुकसान अगले नहीं होता। सेक्शन में वो हाँ, इस सवाल को भी हम लाएंगे। ये अगले मुस्तकिलन ये एक सेशन में सवाल है। हाँ, ये मुस्तकिल वाजिब का फुका के। मैं फिलहाल इसका खुलासा क्या बयान कर देता हूँ, फिर क्या हम आगे निकलते हैं कि उसूल दिन में अकली तकाजा तो यही है कि उसमें भी क्या है, इंसान एक नेक इंसान जो माहिर है, एक माहिर इंसान है, अकायद का माहिर है, नेक है, करप्ट वो इंसान नहीं है, सही तरीके से तहकीक कर रहा है, इंसान उसके ऊपर भरोसा करके क्या है मुसलमान हो जाए, इंसान उसके ऊपर भरोसा करके शिया हो जाए। ठीक है, ये अकली तकाजा है। ठीक है, इसमें आप कहेंगे कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अकली तौर पर हो सकता है। लेकिन सैयद लेकिन आगा मोहसिन साहब, नकीवी हमारे खुदा उनके हमारे तो दर्जात बुलंद तमाम फरमाए। उलमा लिखा है ना कि भाई उसूल दीन में तो तकलीद नाजायज है ना। तो ये जी आप जी, कैसे फरमा रहे हैं कि नहीं मैं मान्य? खुलासा खुलासा इसका बयान कर दूं, इसको फिर अलग से क्या छेड़ेंगे हम। ठीक है, यानी अकली तकाजा क्या बन रहा है कि भाई 9 साल की बच्ची है और 13-14 साल का लड़का बालिग हो रहा है आजकल का। ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या है अल्लाह को साबित करना है, खत्म नबूवत को इन्होंने साबित करना है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने को साबित करना है। ठीक है, इसके अलावा इमामत को साबित करना है, फिर 12 इमामों को क्या है, इमामत को साबित करना है, ये चीजें हैं ना। अगर आप ये देखें कि अभी कितने हमारे पास 9 साल की बच्चियां हैं कि अगर आप उनसे जाके पूछें कि हाँ भी खत्म नबूवत के ऊपर आपके पास क्या दलील है, ठीक है, वो कहते हैं नहीं पता। ठीक है, अच्छा आपके पास क्या दलील है कि अल्लाह एक है? अभी 2-3 अल्लाह हों, मिल के रहें, अपना काम चलाएं, कोई लड़ाई ना करें, तो हो सकते हैं। तो ईद के ऊपर क्या दलील हो, कहते हैं कोई पता नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि ये सारे लोग क्या है, काफिर हो गए हैं? क्योंकि ना इनके पास नहीं। खत्म नबूवत की दलील है, ठीक है, ना इनके पास क्या है अल्लाह की तौहीद की दलील है, काफिर हो गए हैं? नहीं, काफिर नहीं हुए। फुकहा की अक्सरियत और मशहूर की ये राय है कि अगर कोई बंदा तकलीद से हक अकीदे का कायल हो जाता है, तकलीद से क्या मतलब, किसी के ऊपर भरोसा करके, अगरचे खुद उसके पास अभी दलील नहीं है, ये भी जी। उसके लिए क्या है, मुजजी है, काफी है। काफी है क्या मतलब, यानी उसको मुसलमान हम कहेंगे, उसको हम काफिर नहीं कहेंगे। और प्रैक्टिकल आप देखें तो हमारे अक्सर मुसलमान जो हैं, खसूसन जो है ये 9 साल की बच्चियां आप ले लें जो बालिग होती हैं, और खवातीन ले लें, देहात की ले लें, उनकी अक्सर तादाद हमारे पास ऐसी है कि जिनके पास खत्म नबूवत के ऊपर दलाल नहीं है, खुद रसूल की रिसालत के ऊपर दलाल नहीं है, अल्लाह की तौहीद के ऊपर क्या उनके पास दलाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें मुसलमान कहते हैं, बल्कि शिया और मोमिन कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि बगैर तकलीद के भी फुकहा उन्हें मुसलमान कह रहे हैं, माजरत यानी बगैर दलील के और तकलीद के साथ भी उन्हें फुकहा क्या कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब क्या निकलता है कि उसूल दीन का कायल होने के लिए तकलीद भी काफ़ी है, तकलीद भी काफ़ी है, यानी मुसलमान और मोमिन बनने के लिए तकलीद काफ़ी है, और इससे इंसान मुसलमान बन जाता है, मोमिन बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, एक आपने आपके सामने चीज़ वाज़ेह कर दी। इसके बाद फिर ये बहस आती है कि चलें ये काफ़ी तो हो गया, मुसलमान हो गया, क्या इसके ऊपर ये एक वजूब तकलीफी रहेगा कि ये क्या दलील को हासिल करे, ये वजूब तकलीफी नहीं रहेगा? यानी अगर तुलाब हमें सुन रहे हैं तो उनकी मैं आसानी के लिए इस तरह इस्तेमाल कर दूं कि वजी तौर पे तो तकलीद काफ़ी हो गई, हुक्म वजी आ गया कि ये बंदा मुसलमान हो गया, क्या तकलीफी तौर पे उसके ऊपर ये वजूब बाकी रहेगा, तहकीक का ये उसके ऊपर क्या वजूब बाकी नहीं रहेगा? तो इसमें क्या है, मशहूर नजरिया ये है कि ये वजूब उसके ऊपर बाकी रहेगा, और उसके लिए जरूरी है कि अपनी अकल के मुताबिक जो भी हो उसके मुताबिक वो दलील तलाश करे जिसके ऊपर वो मुतमईन हो सके। वो जिस तरीके से ख्वाजा तूसी लिखते हैं कि कसाब से पूछा कि तुम्हारे पास क्या दलील है अल्लाह के वजूद के ऊपर, तुमने क्या, मेरी छुरी दलील है, जो अल्लाह के इनकार करे मैं उसकी गर्दन क्या उतार दूंगा। ठीक है, यानी उन्होंने क्या है कि ये यकीन होना चाहिए इंसान को, किसी भी दलील के जरिए से इंसान एक दिली तौर पे यकीन की मंजिल तक पहुंचे, वो मशकूक ना हो थोड़ा सा। अब वो किस दलील से पहुंचता है, चाहे वो बूढ़ी की चरखा चलाने वाली दलील हो कि भाई मैं चरखा चला रही हूँ, जो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि यही ईमान काफी है, अगर नहीं चलाती तो रुक जाता है, चाहे वो कसाब की ये छुरी वाली दलील हो, या वो दलील ऐसी हो कि जो तकलीफ से क्या तश्कील पाती है। ठीक है, इंशाल्लाह ये खुलासा कलाम हो गया। इसके ऊपर क्या है, इंशाल्लाह हम अगले जो सेशन आ रहे हैं वो कहा कि सैयद कोई रहमा का कलाम, शेख तूसी रहमा का कलाम, शेख मुफीद रहमा का कलाम पूरा खोल के आपको दिखाएंगे कि भाई तकलीद से बंदा मुसलमान हो जाता है, तकलीद से बंदा शिया भी हो जाता है। हाँ, ये जो वजूब तकलीफी रहता है, इसको कितनी हद तक उसकी जिम्मेदारी है पूरा करने की, तो उसमें फुकहा यही कहते हैं कि बस यकीन हासिल हो जाए किसी भी दलील से, ये क्या है, काफी है। इसमें बाकायदा
अच्छी दलीलें बनाना और बुरहान बनाना और ये चीजें क्या जरूरी नहीं होती। हर इंसान की जितनी अकल है उसके मुताबिक जो उसको अकली दलील लगती है और वो मुतमईन हो जाता है, चाहे वो दरमियान में तकलीदी क्यों ना हो। ठीक है, अगर यकीन तक वो पहुंचा रही है तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी, काफी हो जाएगी। तो इनिशियल इस पे क्या तफसीली कलाम की क्या जरूरत है, और फिलहाल क्या हमने खुलासा ये अदा कर दिया। और प्रैक्टिकल एक और नुकता मादरत, प्रैक्टिकल तौर पे उसूल दीन से फुकहा की मुराद तफसीली अकायद नहीं होते कि जी फरिश्तों के अच्छा। कितने पर हैं, फरिश्ते कितनी किस्म के हैं, जन्नत में हूरें कैसी होंगी, जन्नत का क्या निज़ाम होगा, जहन्नम के कितने तबके होंगे, रजत का क्या कंसेप्ट है, रजत में कौन कौन आएगा, ये कहते हैं तफसीली अकायद। इनका तो अकीदा रखनी वाजिब नहीं है इंसान के ऊपर ना। जो अकीदा रखना वाजिब है वो मोटे मोटे चार पांच चीजें हैं। ठीक है, अल्लाह जो है वो एक है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, और नजरिया इमामत में पहले इमाम मौला अलैहिस्सलाम है और आखिरी क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, और क़यामत आनी है और अल्लाह क्या है, आदिल है। ये कहते हैं चार पांच मोटे अकायद हैं, इनका रखना क्या जरूरी है। अब ये चार पांच मोटे अकायद में से अक्सर जो अकायद हैं वो अकली हैं, कुछ रवायात के मोहताज हैं, आयात के मोहताज हैं, लेकिन उनमें भी रवायात और आयात हैं बड़ी वाज़ेह और क्लियर हैं, जो तवातुर की हद तक पहुंची हुई हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह जो है वो फिकी जो फरू या काम में छह छह रवायतें आपस में टकरा रही हैं, और कुछ मुहद्दिस कुछ कह रहे हैं, कुछ मुहद्दिस कुछ कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब शेख तूसी रहमा कुछ नजरिया अपना रहे हैं कि वुजू में दूसरी जगह धोना मुस्ताहब है, शेख जदू कह रहे हैं कि नहीं दूसरी जगह धोना हराम है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मुहद्दिसीन कह रहे हो कि इमाम हसन इमाम है और दूसरा मुहद्दिस कह रहे हो कि नहीं जी इमाम हसन इमाम नहीं है, बल्कि उनका जो फलाम भाई है मौला अब्बास वो क्या इमाम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ कोई इख्तलाफ रवायात का नहीं है, ना ही मुहद्दिसीन का इख्तलाफ है। एक तवातुर है, एक तवातुर है, उसमें तहकीक करना आसान काम होता है, उसमें कोई बंदा बाकायदा उससे मुजतहिद नहीं बनना पड़ता, बाकायदा उसके दर से हदीस और ये किताबों की निस्बतें साबित करना और रावियों की छांट पटक ये क्या जरूरी नहीं होती। तो तवातुर होता है उसके लिए क्या चीज काफी हो जाती है। तो लिहाजा ये चीजें ऐसी हैं कि जिसके तौर पे वाज़ेह तौर पे हम कह सकते हैं कि उसूल दीन को फरूए दीन पर कयास करना बिल्कुल ही कयास माल फारिक है, कोई कयास बनता ही नहीं है। तो लिहाजा अकली वो है चीज, यहाँ पर भी अकली चीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ मजबूरियां दरम्यान में पड़ी हुई हैं। वो मजबूरी सबसे बड़ी क्या है, जिसे सैयद मोहसिन नकीम इजमा कहते हैं, कि यहाँ पे चूंकि इजमा का दावा ये कर दिया गया कि उसूल दीन में तकलीद नहीं हो सकती, तो इजमा की वजह से हम ये कह रहे हैं कि अकली तौर पे तो दुरुस्त बन रहा है कि यहाँ पे तकलीद होनी चाहिए, प्रैक्टिकल हो भी रही है। ठीक है, और फिर इसका मतलब क्या है वो हमने आपके सामने क्या अर्ज कर दिया है। इंशाल्लाह मजीद भी क्या है इसके ऊपर तफसील क्या हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह।